हेलो स्टूडेंट, आई एम मोनिका एंड आई वेलकम यू ऑल। अब तक हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 2.1 अप टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एंड स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। Here is question number 6 of exercise 2.1. Question number 6 says that Salil wants to put a picture into a frame. The picture is 7 hole 3 by 5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 hole 3 by 10 centimeter wide. ठीक है, how much should the picture be trimmed? ठीक है, अब इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग सलील को एक पिक्चर है उसके पास में, उस पिक्चर को सिर्फ फ्रेम करना है। ठीक है, फ्रेम करने के लिए यहाँ पे हमें पिक्चर की डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ और फ्रेम की डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का पता होना ज़रूरी है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि द पिक्चर इज़ 7 होल 3 by 5 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि उसकी विड्थ कितनी है पिक्चर की, ये पिक्चर की विड्थ गिवन है 7 होल 3 by 5 सेंटीमीटर विड्थ है गिवन हमें। और यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि जब हम फ्रेम में पिक्चर को सेट करते हैं तो फ्रेम से छोटी होती है हमारी विड्थ पिक्चर की। जो भी कोई पिक्चर होगी उसकी विड्थ छोटी होगी और फ्रेम की विड्थ ज़्यादा होगी, तभी तो उसमें फिट हो पाएगी वो। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। अगर आपकी पिक्चर फ्रेम से डायमेंशन से ज़्यादा होगी तो उसमें फिट नहीं होगी। ठीक है, तो उसको फिट करने के लिए हमें उसे कट करना पड़ेगा यानी कि ट्रिम करना पड़ेगा। तो कितनी साइड यानी कि कितनी विड्थ को हम ट्रिम करते हैं जो कि उस पिक्चर की डायमेंशन फ्रेम की डायमेंशन में फिट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमें 7 होल 3 by 10 सेंटीमीटर जो विड्थ गिवन है वो हमें फ्रेम की विड्थ गिवन है। ठीक है, कि फ्रेम की विड्थ 7 होल 3 by 10 सेंटीमीटर वाइड है और पिक्चर की विड्थ 7 होल 3 by 5 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि हम उस पिक्चर को कितना ट्रिम करते हैं जिससे कि वो हमारे फ्रेम में फिट हो जाए। तो इसके लिए देखते हैं हम क्या करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मेंशन कर लिया है कि ब्रेड्थ ऑफ अ पिक्चर कितनी गिवन है 7 होल 3 by 5 सेंटीमीटर। 7 होल 3 by 5 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, दैट इज 38 by 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ ऑफ अ फ्रेम यहाँ पे पिक्चर की विड्थ थी और यहाँ पर ये फ्रेम की विड्थ है, कितनी है 7 होल 3 by 10 सेंटीमीटर। इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, दैट इज 73 by 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में पिक्चर की भी विड्थ गिवन है और फ्रेम की भी विड्थ गिवन है। अब इन दोनों में कंपेयर करना हमें कि अगर ये बड़ी है, कौन बड़ी है, अगर पिक्चर की विड्थ बड़ी है तो हमें उसे कट करना होगा। कट करने का मीनिंग है यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे हम उसे। ठीक है, तो चेक करते हैं हमें। ठीक है, पिक्चर टू बी ट्रिम्ड, टू बी ट्रिम्ड। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अब कंपेयर करेंगे हम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंपेयर ऑफ विड्थ, कंपेयर ऑफ विड्थ। ठीक है, कंपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे जो डायमेंशंस गिवन थी, जो विड्थ की डायमेंशन है उसको हम मेंशन करेंगे। ठीक है, क्या है कंपेरिजन ऑफ विड्थ, तो यहाँ पे हमने लिखा 38 by 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 38 by 5 सेंटीमीटर कॉमा 73 by 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको हमें कंपेयर करना है। डायमेंशन को कंपेयर करने के लिए या फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए लाइक फ्रैक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारा 5 है, यहाँ पर हमारा 10 है, तो हम इसे भी 10 में कंसिडर कर लेते हैं। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 38 by 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, सेंटीमीटर कॉमा 73 by 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया इसको तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 38 इंटू 2 दैट इज 76 अपॉन में 10 सेंटीमीटर कॉमा यहाँ पे 73 अपॉन में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ चेक कर सकते हैं 38 by 5 की प्लेस में अगर हमने लाइक फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट किया इनको तो 76 by 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 73 by 10 को हमने लिखा है एज इट इज़ 73 by 10 सेंटीमीटर। तो 73 by 10 सेंटीमीटर किसकी डायमेंशन थी, हमारी फ्रेम की डायमेंशन थी। ठीक है, और 38 by 5 किसकी डायमेंशन थी, हमारी डायमेंशन है ये
पिक्चर की डायमेंशन। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि जो पिक्चर है हमारी वो ज़्यादा बड़ी हो रही है फ्रेम के कंपैरिजन में, तो हमें उसे कट करना होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे ट्रिम्ड पोर्शन ऑफ अ पिक्चर। ठीक है, कितना पोर्शन होगा वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 76/10 सेंटीमीटर माइनस 73/10 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। 76 माइनस 73 दैट इज 3/10। ठीक, 3/10 सेंटीमीटर। यहाँ 76/10 सेंटीमीटर में से हमने 73 को सब्ट्रैक्ट किया, 73/10 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका आंसर है 3/10 सेंटीमीटर। ये 3/10 सेंटीमीटर जो पोर्शन है आपका वो हम पिक्चर में से रिड्यूस करेंगे जिससे कि वो फ्रेम में फिट हो जाए, तो आपका आंसर हो गया 3/10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share? By how much? ठीक है, इस 7th क्वेश्चन में आपसे एक्सप्लेनेशन अगर मैं यहाँ पे दूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो रितु ने 3/5 पार्ट खाए हैं एप्पल के। एक एप्पल है, उस एप्पल को अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ कि टोटल 5 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया था, उसे कट किया गया था एप्पल को, और उस 5 पार्ट में से रितु ने कितने एप्पल ईट किए? 3/5 पार्ट। ठीक है, और उसके ब्रदर ने कितने किया? रिमेनिंग एप्पल जो रितु ने जो खा लिया उसके बाद जितने भी पार्ट्स उसके बच गए हैं वो रिमेनिंग पार्ट्स या रिमेनिंग पोर्शन वो किसने खाया? उसके ब्रदर ने खाया, सोमू ने। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सोमू ने कितने एप्पल्स को ईट किया है, ये कितने एप्पल खाए हैं उसने, और किसने सोमू और रितु में से उन दोनों में से किसने सबसे ज़्यादा शेयर पार्ट खाया है एप्पल का, और कितने ज़्यादा, मतलब कितने ज़्यादा खाया है। अगर अपने भाई से उसने एप्पल ज़्यादा खाए हैं या फिर उसके भाई ने उससे ज़्यादा एप्पल खाए हैं, तो कितने पार्ट ज़्यादा एप्पल उन दोनों ने खाए हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेनेशन तो हो गया, डिस्कस करते हैं हम इसको। हम यहाँ पे देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है एप्पल ईटन बाय रितु। कितने एप्पल खाए थे उसने? 3/5 पार्ट। सो मैंने यहाँ पे लिखा है 3/5। एप्पल ईटन बाय सोमू, सोमू ने कितने एप्पल ईट किए थे? एप्पल के रिमेनिंग एप्पल। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ एप्पल। अब रिमेनिंग पार्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने यहाँ पे लिखा है 1 माइनस 3/5। 1 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि मैंने एप्पल को एक कंसिडर किया है, कंप्लीट 1 कंसिडर किया। उस एक एप्पल में से 5 पार्ट्स डिवाइड हुए थे, और उन 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स जो है वो रितु ने ईट अप कर लिए हैं। तो बाकी कितने पार्ट्स बचे हैं? बाकी के पार्ट्स हम इसको डिस्कस करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको हम। यहाँ पे 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे हमने लिखा 5। ठीक है, अब यहाँ पे 5 मेंटेन करने के लिए हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वर्बली कर रही हूँ। 5 × 1 5 माइनस, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 5 है। ठीक है, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2। कितना हो जाएगा? 2/5 पार्ट। ठीक है, सो रितु ने एप्पल को कितने पोर्शन खाए? 3/5 पोर्शन खाए हैं, और सोमू ने 2/5 पोर्शन ईट अप किए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाउ मच पार्ट वॉज ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सोमू ईट। ठीक है, सोमू ईट 2/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट पार्ट का आंसर। उसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है आपसे, हु हैड द लार्जर शेयर, किसके पास में लार्जर शेयर है। तो लार्जर शेयर के लिए हम कैसे करेंगे? लार्जर शेयर। ठीक है, सो सोमू एट 2/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हु हैज़ द लार्जर शेयर, यानी कि किसके पास में लार्जर शेयर है। रितु के पास में लार्जर शेयर है या फिर सोमू के पास में लार्जर शेयर है। ठीक है, किसने लार्जर शेयर को ईट किया है एप्पल के।
ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमारे पास में रितु का कितना 3/5 है और सोमू का कितना है हमारे पास में 2/5 है। तो इन दोनों में से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि डिनोमिनेटर में 5 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 5 है। ठीक है। तो लार्जर शेयर किसका हुआ? लार्जर शेयर हुआ रितु का। ठीक है, बिकॉज 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। तो लार्जर शेयर इज ईटन बाय रितु। ठीक है, बाय रितु। ठीक है, सो दैट इज कितना हुआ ये? दैट इज 3/5 ऑफ एप्पल, ऑफ एन एप्पल। ओके। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन पुट अप किया हुआ है कि बाय हाउ मच। ठीक है, अब लार्जर शेयर तो रितु ने ईट किया, लेकिन कितना ज़्यादा किया उसने, सोमू से कितना ज़्यादा किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए बाय हाउ मच और ये दैट मीन्स आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक, अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम? बाय लार्जर शेयर बाय रितु इज इक्वल्स टू हाउ मच। तो रितु का कितना पार्ट था? 3/5 सब्ट्रैक्ट 2/5। ठीक है, सोमू के शेयर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे रितु के शेयर से, जिससे कि हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि कितने शेयर उसने ज़्यादा ईट किया है, कितना। ठीक है, तो 1/5। तो रितु, लास्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि रितु एट मोर शेयर of an apple by Somu ठीक है, by Somu that is 1/5। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। आपने इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अल्टीमेटली आपसे पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था आपसे कि कितने सोमू ने कितने पार्ट ईट किया है। तो सबसे पहला आपका आंसर था 2/5 पार्ट सोमू ने ईट किया है। सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन में कि हु हैज़ लार्जर शेयर। तो किसके पास था लार्जर शेयर? लार्जर शेयर इज ईटन बाय रितु। नाउ थर्ड पार्ट है आपका क्वेश्चन में कि बाय हाउ मच। लार्जर शेयर बाय रितु इज हाउ मच? 1/5 पार्ट। So the रितु ate more share of an apple by Somu, that is 1/5। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 hours। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 hour। हु वर्कड लॉन्गर? बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर? ठीक है, 8 क्वेश्चन में 2 बॉयज गिवन है, माइकल है और वैभव है। ठीक है, माइकल ने एक पिक्चर को कलर किया है और उसको कंप्लीट टाइम कितना लग रहा है उस कलरिंग में? 7/12 hours। ठीक है, और वैभव कितना टाइम कंज्यूम करते हैं? वैभव कंज्यूम करता है 3/4 hours। ठीक, अब दोनों में टाइम गिवन है आपको। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट करना है आपको कि किसने ज़्यादा वर्क किया है। हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा देर तक काम किया है। ठीक है, किसने ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया है उस पिक्चर को कलर करने में। और नेक्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और कितने पार्ट मतलब उसने ज़्यादा किया है, कितने आवर्स उसने ज़्यादा काम किया है। जिन दोनों में से जिसने भी ज़्यादा देर तक काम किया है, सबसे पहले ये बताना है कि किसने ज़्यादा किया है और फिर दूसरे पार्ट में बताना है कि कितनी देर तक काम किया है। ठीक है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है इसमें अल्टीमेटली आपको। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखो माइकल और वैभव। ठीक, यहाँ पे देखो माइकल और वैभव दोनों के लिए मैंने अलग अलग पोर्शन में लिखा है। एक माइकल के लिए क्या है? टाइम टेकन टू कलर द पिक्चर, कितना टाइम लेता है माइकल लेता है 7/12 hours। और वैभव कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं? वैभव कंज्यूम कर रहे हैं 3/4 hours। अब आपको फाइंड आउट करना है कि हु वर्कड फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक, यानी कि आपको क्या करना है, इनमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, सिंपल कंपैरिजन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 7/12 hours, 3/4 hours। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए इन्हें सबसे पहली बात है हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे 7/12 है और यहाँ पर 3/4 है, तो सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर में आपको 12 मेंटेन करना है यहाँ पर भी।
तो 4 से हमें 12 तक जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट आर डिनोमिनेटर शुड बी 12। ठीक है, तो 7/12 को तो हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर 12 है, तो जो लेसर नंबर है उसमें ही हम चेंजमेंट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे होगा हमारा 7/12 आवर्स कॉमा 3 × 3 यानी कि 9/12 आवर्स। तो अब आप देख सकते हो कंपैरिजन करने में इजी होगा, यहाँ पे 7/12 है और यहाँ पे 9/12 है, डिनोमिनेटर में सेम नंबर है और न्यूमरेटर में 7 है और 9 है, तो आप चेक खुद से ही कर सकते हो कि 9 इज ग्रेटर देन 7। सो हु हैज़ टेकन द लार्जर टाइम फॉर कलरिंग द पिक्चर, वैभव, आई होप, बिकॉज 3/4 टाइम किसने कंज्यूम किया था, 3/4 आवर्स वैभव ने कंज्यूम किया था। ठीक है, तो वैभव ने लॉन्गर टाइम तक उस पेंटिंग को कलर किया है, उस पिक्चर को कलर किया है, कितना है 9/12। तो हम यहाँ पे हमें आंसर हमें मिल गया है, क्या लिखेंगे हम, वैभव टेक longer time to color the picture। ठीक है, टू कलर द पिक्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, यानी कि माइकल से कितने ज़्यादा देर तक वैभव ने काम किया है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लॉन्गर टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे फॉर डिफरेंस। ठीक है, फॉर डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन का सिंबल है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, फॉर डिफरेंस बिटवीन द टू, क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, सॉरी सब डिफरेंस करेंगे। अब किसने ज़्यादा टाइम लिया, यानी कि वैभव ने, यानी कि 9/12। वैभव के टाइम पीरियड में से हम माइकल के टाइम पीरियड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि हमें डिफरेंस पता लग जाएगा कि उन दोनों में से वैभव ने कितनी देर तक ज़्यादा काम किया है। ठीक है, तो 9/12 माइनस 7/12, 7/12 किसका आवर्स है, 7/12 हमारे पास में माइकल का आ रहा है, देखो यहाँ पे माइकल्स का है 7/12, 3/4 को हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया था 9/12 में। ठीक है, तो डिफरेंस के लिए हम यहाँ 9/12 माइनस 7/12 करेंगे, तो कितना होगा आपका आंसर हो जाएगा 2/12 आवर्स। ठीक है, 2/12 आवर्स, इसको हम और चेंज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, 2 की टेबल से कट करेंगे तो उसे हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको हम 1/6 आवर्स। तो लास्ट स्टेटमेंट होगी आपकी वैभव टेक 1/6 hour longer to complete the picture, to complete the picture। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स ये आप सबको क्लियर हो गया होगा, ये आपकी लास्ट स्टेटमेंट है फॉर डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज 1/6 आपका डिफरेंस है, तो वैभव टेक 1/6 आवर लॉन्गर टाइम। ठीक है, आई फॉरगॉट टू राइट टाइम हेयर, लॉन्गर टाइम, ठीक है, टू कंप्लीट द पिक्चर। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसी के साथ में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है विद ऑल द क्वेश्चंस विद फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन, आपको मेरा हार्डवर्क अच्छा लगता है, आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and like the videos and share it. Thank you students.